हेलो एवरीवन, ये है फोर्थ पार्ट नंबर सीरीज़ लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज़ करा रही हूँ मैं आप लोगों को और उसका ये फोर्थ पार्ट है। DSSB की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT, PRT, PGT किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कॉमन पेपर होता है, 20 मार्क्स का ज़रूर आता है। तो उसमें नंबर सीरीज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टॉपिक वाइज में लॉजिकल रीजनिंग के सारे ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अगर आपने बाकी की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाकर देखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं 78, 69, 76। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा नंबर दिख रहा है कि पहले 78 है यानी बड़ा नंबर है, फिर 69 है, फिर बड़ा नंबर आ गया, फिर छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर आ गया, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑल्टरनेट सीरीज को देखना है। यानी 78 के बाद 76 देखना है, 76 के बाद 74 देखना है एंड देन क्वेश्चन मार्क है। फिर 69 के बाद है, तो 69 के बाद अगर 67 देखते हैं तो -2 हो रहा है। 67 के बाद अगर -2 करें तो हमें 65 मिलेगा, यानी पहला वाला हमें 65 मिलेगा, यानी ए या बी में से ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट सीरीज का अगर हम देखते हैं तो 78 - 76 यानी 76 आ रहा है नेक्स्ट नंबर, यानी -2 करना है। फिर 76 के बाद -2 हो रहा है तो 74 आएगा, अगेन -2 करेंगे तो 72 आएगा। तो इसलिए फर्स्ट नंबर 65 है, नेक्स्ट नंबर 72 है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 6, 13, 28, 59 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी अगेन क्या हो रहा है, क्योंकि बड़ा नंबर है उसके बाद वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ होने के लिए हमें ये देखना है कि किसका ये स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर है नहीं है। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सबसे आसान है सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 6 और 13 का डिफरेंस देख लेते हैं। 6 और 13 का डिफरेंस कितना होता है, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो अगर क्विकली हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा 7, यहाँ पे हमें मिलेगा 15 एंड 28 और 59 का डिफरेंस 59 - 28 हमें मिल जाएगा 31। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा 31। तो अगर इन सब का रिलेशन देखते हैं तो 7 2 14 + 1 क्यों हुआ, फिर 15 2 30 + 1 हुआ, यानी पहले स्क्वायर करना है एंड देन +1 करना है, तो हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे 31 ऑलरेडी है, तो 31 का पहले हमें स्क्वायर करना होगा, यानी 2 1 2, 2 3 6, 62 हुआ, +1 करना होगा यानी 63 हुआ, यानी 59 में हमें ऐड करना है 63। तो 63 ऐड करेंगे तो 9 10 11 9 10 11 12 12 और ये हो गया 12। 6 + 5 11, 11 + 1 12। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 122। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 121, 169, 289, 361। इसका मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्टली ये स्क्वायर्स मिल रहे हैं, ये स्क्वायर्स है, यानी ये 11 का स्क्वायर है, फिर ये 13 का स्क्वायर है, 13 के बाद देख लेते हैं ये 11 के बाद 13 आया है, तो 13 के बाद ये 17 का स्क्वायर है। कैसे पता चलेगा, 15 में भी कन्फ्यूजन हो सकती है, पर 15 का स्क्वायर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 5 × 5 हमेशा यूनिट्स डिजिट को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि क्या रिक्वायर्ड नंबर जो है उसका यूनिट्स डिजिट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 5 5 25, 5 आ रहा है पहले में, तो इसलिए 15 का तो स्क्वायर हो नहीं सकता है। 17 का स्क्वायर है क्योंकि 7 7 49 आता है, तो ये 17 का स्क्वायर हो गया। 17 के बाद देख लेते हैं 17, 18, 19। 19 का ये स्क्वायर होगा क्योंकि 9 9 81 होता है, लास्ट में 1 है, तो ये 19 का स्क्वायर हो गया। फिर 19 के बाद देख लेते हैं 20, 21, 23। 23 का स्क्वायर होगा ये, क्योंकि 3 3 9 होता है, 23 का स्क्वायर हुआ। और 23 के बाद डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो हमें 23 के बाद 24, 25, 25, 26, क्योंकि यहाँ पे सारे ये प्राइम नंबर्स हैं इसलिए हम 25, 26 ये नंबर्स नहीं ले सकते हैं, 27 भी नहीं ले सकते हैं, ऑड नंबर्स नहीं देखना है, प्राइम नंबर्स देखना है। तो डायरेक्टली हम 29 का स्क्वायर देखेंगे, क्योंकि 9 9 81 होता है, हमें 29 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 81 लास्ट में ये भी है, यानी 1 डिजिट पे हमें 1 यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इसलिए आपको 29 को मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 29 × 29 करना होगा, ठीक है। तो 29 × 9 करेंगे, हमें मिलेगा 961। 29 का स्क्वायर होता है 961, तो हमारा करेक्ट आंसर 961 है। आप वहाँ पे चाहे तो मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 256, 169, 256। यहाँ पे तो ये सिंपल है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, 256 है, फिर 169 है, फिर 256 है, फिर 169 है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर हो जाएगा 256। सॉरी, ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 256। ये कन्फ्यूजन जो मैंने